So let's see this question. The eccentric angle of any point P measured from the semi-major axis CA is phi. Okay. If A be the focus nearest to A, तो जो A से हमारे पास फोकस है वो नियरेस्ट किसके है, वो A के, एंड एंगल ASP इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट। ओके, तो देखिए फर्स्ट हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट में हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा बाई टू लाना है, तो वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स से टेन थीटा बाई टू, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ओके, तो इस फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ए एस पी थीटा एंगल है हमारे पास, ठीक है ना, और एसेंट्रिक एंगल क्या हमारे पास फाई है। तो देखिए मैं एक पैराबोला सॉरी एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स हो गया आपके पास। अब इस एलिप्स में पैरामीट्रिक कोई पॉइंट ले सकते हैं हम। यहाँ पर कहीं पर हम एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा ए कॉस फाई एंड ये होगा बी साइन फाई। ओके, और यहाँ पर क्या है, इसका फोकस है, तो इसका फोकस हमारे पास कितना हो गया, ये एफ हो गया। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी हमें याद है। फोकस क्या होता है हमारे पास ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पी से इसको मैंने मिला दिया, ठीक है ना, ये पॉइंट पी से मैंने एस को मिला दिया है। यही कहा है क्वेश्चन ने। इसको एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट पी है और यहां से मैंने एस को मिला दिया। ठीक है, तो जो जो यहाँ पर एंगल है, ये एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है, ये गिवन है, देख लीजिए। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखो ये मेरा राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे पी एम। ओके, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल पी एस एम। देखो इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा बेस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इसका, पी एम, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर होगा, और इसका बेस कितना होगा हमारे पास एस एम। ओके, तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू देखिए पी एम। अब ये जो पी एम वाली वैल्यू होगी ये तो हम यहाँ से पता कर लेंगे, ये होगी हमारे पास बी साइन फाइव, तो ये होगा बी साइन फाइव। एंड देखिए जो हमें एस एम निकालना है, तो यहाँ पर जो एम के कोऑर्डिनेट होंगे, एम के कोऑर्डिनेट, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये होंगे ए कॉस फाइव कॉमा जीरो, ये होंगे एम के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखिए एम में से जब आप एस माइनस करोगे तो एस एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो क्या बनेगा आपके पास एस एम, ये बनेगा ए कॉस फाइव माइनस ए ई। ठीक है, ये हमारे पास टेन फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब टेन फाइव अगर हमारे पास है तो टेन फाइव की हेल्प से हम लोग जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, सेक थीटा की या फिर कॉस थीटा की। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर अब लिख देते हैं। तो हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो देखिए आप, कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉस फाइव माइनस ई अपॉन वन माइनस ई कॉस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास कॉस फाइव की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, हमने जो कॉन्सेप्ट में जो फार्मूला लिखा था मैं उसे लिख रहा हूं, वी नो दैट टेन थीटा बाई टू इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये फार्मूला होगा हमारे पास। तो देखिए फिर से होगा हमारे पास अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रखिए आप, तो क्या बनेगा ये कॉस फाइव
माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई कॉस फाई अपॉन फिर होगा हमारे पास 1 माइनस ये इसको रूट और बड़ा कर देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई इंटू, फिर से हम लोग सॉरी 1 प्लस है ना, यहाँ पर 1 प्लस कर देते हैं इसको, माइनस नहीं, तो इसको सही कर लेते हैं। ये लीजिए, अब अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे हम कॉस फाई माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई कॉस फाई। ओके, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है। एक बार और हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देखो अब देखिए एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये होगा 1 माइनस ई कॉस फाई, और देखिए इसका साइन चेंज होगा, तो ये होगा माइनस कॉस फाई और प्लस हो जाएगा हमारे पास ई, और एलसीएम से हमारा एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई कॉस फाई प्लस कॉस फाई एंड माइनस ई। ओके, नेक्स्ट देखिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर देख लेते हैं हम। यहाँ से देखिए ये बनेगा 1 प्लस ई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई, एक फैक्टर इसका ये हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉस फाई, माइनस कॉस फाई हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस ई बचेगा अपॉन, यहाँ देखिए 1 माइनस ई एज इट इज होगा, और यहाँ से क्या कीजिए आप कॉस फाई को फिर से कॉमन ले लीजिए, तो प्लस कॉस फाई आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस ई। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस ई और 1 माइनस ई को आप कॉमन ले लीजिए, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हमारे पास क्या है, ये है टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहाँ से 1 प्लस ई को कॉमन ले रहे हैं, देखिए देख लीजिए आप 1 प्लस ई को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस कॉस फाई होगा अपॉन, अब 1 माइनस ई को कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास 1 प्लस कॉस फाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा बाई 2 एज इट इज, टेन थीटा बाई 2 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम इस रूट को अलग कर देते हैं, तो ये होगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और इनटू सेकेंड रूट में हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। ओके, और देखिए आप जो हमने की कॉन्सेप्ट में फार्मूला लिखा था उस फार्मूले को आप दोबारा लगाइए, तो ये होगा टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, ये वैल्यू बराबर होगी आपकी टेन फाई बाई 2 के, तो हमें यही प्रूव करना था। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।